अब तक आप लोगों ने जो अध्ययन किया और कर भी रहे हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न और या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए। अब जो है इसके के तरीके क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके क्या है, कितनी तरह से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक भाग देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक भाग लेता है। इसमें सूत्री विभाजन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली पेरेंट के समान, अपने पेरेंट के समान होती है और आपस में भी समान। इसलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी विधियों द्वारा होता है उसको देखें। मेथड्स फॉर asexual reproduction। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन के लिए विधियां। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न विधियों द्वारा होता है। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला विधि है फिशन। दूसरा विधि है बडिंग। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। चौथा है स्पोरुलेशन। ये चार विधियां आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं। आप कह सकते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट फिशन, सेकेंड बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन and fourth sporulation. Then you see fission. जिसे हिंदी में दिवखंडन कहा जाता है। फिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दिवखंडन।
इस विधि में क्या होता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश के जीव हैं, उनमें टेम्परेचर और फूड, ताप और भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इसी को हम फिशन कहते हैं। कहने का मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो है टेम्परेचर एंड फूड के अनुकूल परिस्थितियों में फिशन की क्रिया होती है। ये किस में होता है? इसका उदाहरण जो है, उदाहरण इसका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लानेरिया, ये फिशन के उदाहरण हैं। अब अमीबा में किस प्रकार से फिशन की क्रिया होती है, कैसे अमीबा में फिशन होता है? फिशन इन अमीबा, अमीबा में फिशन की क्रिया जो होती, बाइनरी फिशन इरेगुलर टाइप होता है, अनियमित आकार का, इरेगुलर टाइप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विभाजन की दिशा निर्धारित नहीं होती है। जैसे ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इस प्रकार से डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो डॉटर अमीबुली का निर्माण करता है। इस प्रकार से अमीबा में इरेगुलर टाइप बाइनरी फिशन पाया जाता है। पैरामीशियम जो है, इसमें ट्रांसवर्स टाइप बाइनरी फिशन होता है। जैसे आप देखिए, ये पैरामीशियम की बॉडी है, ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्मिक एंथ्रेक्स, एंथर, ये सीरिया, चूंकि सीरिया के द्वारा ही गमन होता है, सीरिया। तो हमने बताया भी आपको कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में बाइनरी फिशन ट्रांसवर्स टाइप में होता है।
ट्रांसवर्स टाइप होता है। इसमें जो न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस ये हैं, ये बढ़ते हैं और इस प्रकार से ये फिर क्या होता है कि ये बीच से इस प्रकार से दो भागों में सेल्स डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर के दो डाटा सेल का निर्माण होता है। तो अमीबा पैरामीशियम में जो है ट्रांसवर्स टाइप होती है, यूग्लिना जैसे है, यूग्लिना में ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप में होता है, जैसे ये यूग्लिना बॉडी है, आप देखेंगे ये यूग्लिना बॉडी। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिससे जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसको आप जानते हैं। तो इसमें हमने बताया किस प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप में जो है इसमें होता है। अब क्या होगा कि इसका भी न्यूक्लियस जो है दो भागों में डिवाइड होता है। कैसे? अब यहाँ पर देखें कि जो ये हिस्सा है लॉन्गिट्यूडनल, इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड होना प्रारंभ हो जाता है और फ्लैजिला भी दो साइड से जो है निकलना शुरू हो जाते हैं और इसका जो ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस भी ऐसे में आप देखेंगे कि यह इस प्रकार से अभी आपने देखा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तीनों में जो फिशन की प्रोसेस है ये अलग अलग तरह की है। इसमें जो है इरेगुलर टाइप में है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स टाइप है और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल टाइप में है। और इसके बाद आप देखें प्लेनेरिया जैसे है, एक उदाहरण आपने लिखा है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है क्या कि हम सभी अपने शरीर को ऊपर की तरफ इस प्रकार से खींचते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लेनेरिया है वो अपने बॉडी को लंबाई में किसी आधार से चिपका लेता है और अपनी पूरी शरीर को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचता है, जिसके कारण जो है उसमें डिवाइडेशन की क्रिया होती है। जैसे ये देखिए ये प्लेनेरिया का बॉडी है, इस तरह से जो है प्लेनेरिया ये है। तो इसमें प्लेनेरिया ये किसी आधार से आपकी बॉडी को जो है चिपका देता है लंबाई में। फिर क्या होता है कि ये जो है थोड़ा लंबाई में अपने आकार को बढ़ाता है, लंबाई में आकार को बढ़ाने के साथ साथ इस प्रकार से जो है बढ़ा लिया। फिर इसमें जो इसका हिस्सा है इस प्रकार से अलग अलग दो भागों में डिवाइड हो जाता है और इससे जो है तैयार हो गई। तो ये प्लेनेरिया में इसका मेथड है, किस तरह से जो है इसमें डिवाइडेशन
अब जस्ट उसके बाद फिर एक और है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है।